पांचवी बार जीत, तीसरी बार सभापति, मदन सिंह क्यों है जन विश्वास का दूसरा नाम। पांचवी बार हैट्रिक वोटों के दम पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीतने वाले मदन सिंह को प्रभाग क्रमांक 3 के सभापति के रूप में मनोनीत किया गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 5वें टर्म कॉर्पोरेटर बनने का रिकॉर्ड पहले ही उनके नाम दर्ज है और अब तीसरी बार सभापति बनकर उन्होंने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। यह सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि जनविश्वास, कर्मठता और निरंतर जनसेवा की बड़ी पहचान है। मदन सिंह ने अपने नगर सेवक कार्यकाल में शिक्षा, श्रमिक कल्याण, सामाजिक समरसता और आधारभूत विकास से क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। बंदरवाड़ी में हिंदी स्कूल की शुरुआत करवाना, 7वीं तक सीमित म्यूनिसिपल स्कूलों को 8वीं और 9वीं तक विस्तारित करवाना, कामगारों के हितों के लिए आवाज उठाना, यह उनके जन समर्पण की मिसाल है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन शेड बैठक, लेडीज ओपन जिम, जेंट्स ओपन जिम, अखाड़ा जैसे जन सुविधा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों को भी उन्होंने धरातल पर उतारा। पिछले 22 वर्षों से अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर और आरोग्य शिविर का आयोजन, वृक्षारोपण अभियान तथा उत्तर भारतीय जन सेवा संघ के माध्यम से लगातार 22 वर्षों से भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन, जहां हर समाज, हर वर्ग और हर समुदाय के लोग एक मंच पर एकत्रित होते हैं। यह उनकी सामाजिक सोच और समावेशी नेतृत्व का प्रमाण है। व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और एक नेता के रूप से मदन सिंह ने इतने आयामों में कार्य किया है कि उनके योगदान को शब्दों में समेट पाना आसान नहीं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यही कारण है कि उनके सभापति बनने पर प्रभाग 3 कार्यालय में हर वर्ग और हर समाज के लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु जनाब, कामगार, शिक्षक, महिलाएं, आम नागरिक, नगर पालिका स्टाफ, हर किसी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। यह बधाई सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मदन सिंह सभापति बने, बल्कि इसलिए थी कि एक ऐसा जननेता, एक ऐसा व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है जो राजनीति से ज्यादा सेवा को प्राथमिकता देता है। शिक्षक सम्राट लल्लन तिवारी ने मदन सिंह को समाज का गौरव बताया। वहीं विधायक मेहता ने प्रभाग 3 और भाईंदर पूर्व के विकास के लिए मदन सिंह को शुभकामनाएं दी। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति और जन समर्थन ने यह साबित कर दिया कि मदन सिंह सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि भरोसे, विकास और नेतृत्व का सशक्त नाम है। इसी मौके पर हमने मदन सिंह से प्रभाग के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष चर्चा की। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर की रिपोर्ट। मदन सिंह जी नवनिर्वाचित हमारे प्रभाग समिति के अध्यक्ष बने। आज उनके कार्यालय का उद्घाटन था। उस अवसर पर हमने शुभकामनाएं देने आए थे और मुझे विश्वास है इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। उत्तर भारतीय समाज के सभी लोग गौरवान्वित है क्योंकि दूसरी बार इनको पोस्ट मिला है, पहली बार नहीं मिला है और ये ऊंचे पोस्ट वाले और इसके हैं, लेकिन समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। और यहाँ की जो 2 नंबर की जनता है, वार्ड है मीरा भाईंदर की, ये सभी की बहुत शुभकामनाएं। इन्हें हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई इस पोस्ट पाने के लिए। हमारा दिल से इनका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, उत्तर भारतीय समाज से आने वाले मदन सिंह जी को प्रभाग 3 से सभापति जो है चुना गया है और वो सभापति यहाँ पे मनोनीत बैठे हैं। तो प्रभाग 3, प्रभाग 2 और ये जो आसपास का परिसर है, यहाँ काफ़ी जटिल समस्याएं हैं। तो अब प्रभाग 3 के सभापति के पद पर मदन जी बैठे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग में क्या कुछ सोचा है जो वो 1 साल में करने वाले हैं, और जो यहाँ की क्षेत्रीय समस्या है उस पर उन्होंने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ रोड मैप बनाया है, उनसे बात करेंगे। तो मदन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपको सभापति बने और सेकंड टाइम आप सभापति बने हो। थर्ड टाइम, माफ करिएगा, थर्ड टाइम बने हो, थर्ड टाइम सभापति बने हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो मदन जी, आपने अभी तक क्या सोचा है, क्या अपने दिमाग में आपने प्लान किया है, करने वाले हैं, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। सोचा तो बहुत कुछ हूँ। प्रभाग भी पुराना है, प्रभाग समिति भी पुराना है, लेकिन पहले चार्ज तो लेने दो। पहले ही आपने शुरू में ही ठोक दिया एकदम से। नहीं तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रभाग समिति, पूरे प्रभाग समिति की मुख्य समस्या अपनी फेरी की है और पार्किंग की है, और बाकी तो सब डेली रूटीन के काम है, वो होते रहते हैं, वो होंगे अच्छे से। लेकिन जो दोनों मुख्य समस्या है, फेरी वालों की और ये पार्किंग की, दोनों ध्यान में है और दोनों पर अच्छे से रास्ता निकाला जाएगा कि किसी को भी तकलीफ ना हो, फेरी वालों को भी तकलीफ ना हो, जनता को भी तकलीफ ना हो। सबको ध्यान में रखते हुए हर समस्या का समाधान किया जाएगा।
मदन जी, हम आपने बहुत अच्छा अपना आइडियोलॉजी दिया है। आप 5th टर्म में आप नगर सेवक हैं, आपने बहुत सारे काम भी किए हैं। काम डेवलपमेंट ऐसा होता है कि आज 2 करें तो कल 4 करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो प्रभाग 3 प्रभाग 2 में एक सबसे बड़ी समस्या है शमशान की। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नशेड़ियों की, गंजेड़ियों की। अभी यूट्यूब पे एक वीडियो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक ज़ॉम्बी ड्रग जो होता है उसका एक शिकारी यहाँ पे हमारे नौघर रोड पे देखने को मिला था। उसके बाद सड़क का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे बहुत सारी सड़कें, अगर आप जाएंगे गली में तो वहाँ पे आपको खड्डे मिल जाएंगे, वो सब मिल जाएगा। गंदगी एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, बहुत सारा कचरा कई जगहों पे फैला रहता है। तो इस पर आप क्या करने वाले हैं वो बताइए। आप करते हैं, मैंने देखा है आपको, लेकिन और क्या? आपको बताऊं, जैसे आपने सड़क का कहा, पूरे मीरा भाईंदर की 70 से 80% सड़कें कंक्रीटीकरण हो चुकी हैं। गली में जो कहीं अंदर थोड़ी मोड़ी हैं वो भी इस साल में हो जाएंगी। और गंदगी का आपने कहा, तो गंदगी के बारे में तो मैं तो आपको कहूँगा कि मुझे कहीं भी गंदगी दिखा दो। मीरा भाईंदर जो अपना है स्वच्छ शहर है और सबसे स्वच्छ शहर है। इतनी स्वच्छता, इतनी साफ़ सफाई आपको कहीं नहीं मिलेगी और उसमें हम लोगों का बराबर ध्यान रहता है। फिर भी अगर कहीं थोड़ी बहुत होगी तो उसको भी ध्यान दे करके पूरी तरह से स्वच्छता किया जाएगा। शमशान का जैसा आप जानते हैं कि मेहता जी ने अपने आमदार फंड से 2.5 करोड़ रुपया अलॉट करवाया है। उसके नक्शे का काम चालू है, जल्द ही वो भी काम शुरू होगा। तो शमशान की जो भी समस्या है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब उस काम को कैसे जल्दी से जल्दी किया जाए इस पर मैं ध्यान दूंगा। ड्रग्स मुद्दा है लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। मैं कहता हूँ जहाँ ऐसे लोग आते हैं और जहाँ ऐसे लोग दिखते हैं, जहाँ लोग, जनता का जितना हमको सहयोग मिलना चाहिए सहयोग नहीं मिलता है। हम लोगों से कहते हैं कि अगर कहीं कुछ है तो हमको बताओ, पुलिस को फ़ोन करो, लेकिन लोग अभी भी पुलिस को फ़ोन करने में कतराते हैं। और हमको भी 10-20 वाक़यों में से एक वाक़या की जानकारी देते हैं। तो जनता का हमको सहयोग मिले, लोग हमें समर्थन दें और पुलिस को जानकारी दें तो इसको पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। मदन जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आप एक उत्तर भारतीय हो और एक ऐसे उत्तर भारतीय के नाते आज आप सभापति बने हो, तो कैसा फीलिंग आता है, कैसा कुछ मन में विचार आता है? एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो कैसे कुछ भावनाएं आती हैं और समाज के लोग क्या बोलेंगे? उत्तर भारतीय हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, लेकिन यहाँ की हर जनता मीरा भाईंदर जो है ये मिनी इंडिया है। यहाँ का हर किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, बंगाल का हो, असम का हो, उड़ीसा का हो, हर व्यक्ति मुझे चाहता है, मुझे प्रेम करता है, मुझे मत देता है और हर व्यक्ति को मैं चाहता हूँ। तो हम सबके जनप्रतिनिधि हैं, सबके प्रभाग समिति के सभापति हैं और सबके लिए मिलके काम करना है और सबको लिए मिलके काम किया जाएगा। ये हैं हमारे साथ मदन सिंह जी, जो इस समय प्रभाग 3 के सभापति हैं, और हमने उनसे सवाल पूछे जिसका उन्होंने हमें उत्तर दिया। और आगे 1 साल तक इनके सारी गतिविधियों को, इनके सारे कार्यों को हम अपने इस चैनल पे दिखाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे नवनिर्वाचित सभापति मदन सिंह जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। मदन सिंह जी काफ़ी समय से, मतलब ये 5वीं बार नगर सेवक चुन के आए। काफ़ी पदों पे उन्होंने अपना पदभार संभाला है और इस वक्त भी पार्टी ने उनको प्रभाग क्रमांक 3 का प्रभाग सभापति का नियुक्त की है। तो मदन सिंह जी हमेशा ही जनहित के लिए काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और ये उनसे आशा करता हूँ।